प्रदेश के बांधों में पानी की ताजा स्थिति। बांधों में कुल भराव क्षमता का 85.15% पानी आ चुका है और इसमें बांसवाड़ा संभाग के अंदर बांधों में कुल भराव क्षमता का 95.12% पानी आ चुका है। कोटा संभाग की बात करें तो कोटा संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 90.14% पानी आए हैं, जबकि जयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 82.10% पानी आ गया। जोधपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 72.11%, जबकि उदयपुर संभाग के बांधों में कुल भराव क्षमता का 69.94% पानी आ गया। इस मानसून में अब तक 387 बांध ओवरफ्लो हुए हैं। जल संसाधन विभाग के 197 बांध आंशिक रूप से भर गए। आप कहिए कि इस बार मानसून झूम कर आया। न सिर्फ मानसून झूम कर आया बल्कि ला नीना इफेक्ट जोरदार नजर आया और ला नीना इफेक्ट खत्म होता उससे पहले जो पश्चिम बंगाल के खाड़ी में जो लो प्रेशर बनता है उसके साथ यागी तूफान टच हुआ और उससे फिर जमकर बरसात हुई और इसका फायदा राजस्थान और उत्तर भारत को बहुत ज्यादा हुआ। मेरे सहयोगी और सीनियर स्पेशल कॉरेस्पोंडेंट विनोद सिंह चौहान जुड़ गए हैं। विनोद, कहा जाए कि हम इसको 100% ही मान ले तो इसमें भी कोई दोहराई नहीं है, क्योंकि बहुत सा पानी तो हम बहा चुके हैं। बिल्कुल, देखिए 10,000 MQM पानी केवल 12 बड़े बांधों से 10,000 MQM पानी बाहर निकाला जा चुका है। ये बड़ा फिगर है। आप अगर पूरे बांधों की भराव क्षमता देखें तो 670 बांधों में 10,000 MQM पानी की आवक नहीं हुई, जितना पानी बाहर चला गया। हालांकि सरकार इसको सहेजने के लिए 5 साल का प्लानिंग कर रही है, लेकिन देखा जाए तो इस बार इतनी बारिश हुई है, मानसून की मेहर इतनी बरसी है कि राजस्थान में से बेतहाशा पानी बंगाल की खाड़ी में गया है। और बड़ी बात यह है, देखिए बांसवाड़ा संभाग ने सबसे बड़ी खुशी दी है। बांसवाड़ा संभाग के जो 67 बांध हैं उनमें पानी की आवक बहुत कम रहती थी, लेकिन पहली बार इस संभाग ने बाजी मारी और 95.12% पानी की आवक हुई है। यानी भराव क्षमता का जो है वो 95%, ऐसे भी कह सकते हैं कि 100% ही बांध पूरे हो गए, क्योंकि 60 बांध लबालब है, केवल 7 बांधों में पानी की कमी है और ऐसे में 95% पानी आया है। जोधपुर संभाग जिसको लेकर के अभी तक माना जा रहा था कि ये 40% से आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन पिछले जो 10 दिन में अच्छी बारिश हुई है उसको देखते हुए 72% पानी आया है। जयपुर संभाग में पहली बार 82% पानी आया है। कोटा संभाग लगातार 90% से ऊपर चल रहा है। उदयपुर संभाग 70 पे पहुंच गया है। तो तमाम सभी संभाग के जो बांध हैं उन्होंने वर्षों पुराने रिकॉर्ड। अच्छा विनोद जी, कुछ ऐसे बांध आपको नजर आ रहे हैं जो बीते 2 दशकों से कभी भरे नहीं, कहीं पानी पहुंचा नहीं, लेकिन इस बार जब जमकर पानी आया तो उसने अपना रास्ता खुद बनाया और उस बांध तक पानी पहुंच गया? ऐसा कहीं हुआ है? देखिए, छापरवाड़ा बांध जो है वो 29 साल से लबालब होने का इंतजार कर रहा था। जयपुर जिले का बांध है, वो लबालब हुआ, उससे पानी अब तक बाहर निकाला जा रहा है। और कई ऐसे बांध हैं जो 50% तो भरते थे लेकिन उससे ऊपर नहीं जाते थे। तो ऐसे 181 बांध हैं जो 100% भरे हैं और ओवरफ्लो हुए हैं। ये डाटा ये बताता है कि बांधों में, उन बांधों में पानी की आवक हुई है जो सूखे जिलों में गिने जाते थे, जो बांध सूखे जिलों में गिने जाते थे, जो झीलें थी, जो तालाब थे। और किसान पिछले 50 साल से इस बात को लेकर दुखी थे कि हर बार सिंचाई के पानी के लिए सरकार से लड़ाई लड़नी पड़ती है, लेकिन 9 जिलों में ऐसे बांध भी बने हैं जो लगातार खाली चल रहे थे, लेकिन अब बढ़ने के बाद सिंचाई की चिंता किसान की दूर हुई है, क्योंकि रबी की फसल अगले महीने से बुआई शुरू हो जाएगी और रबी के लिए पानी की आवश्यकता बहुत पड़ती है। 5-5 पड़त का पानी देना पड़ता है। तो ऐसे में किसानों के लिए सबसे बड़ी जीत बनकर आया है मानसून। मानसून ने ऐसी मेहर बरसाई है कि किसानों की स्वतः ही आपूर्ति हो गई पानी की, जिसको लेकर के देखिए पशुपालक भी इस बात को लेकर चिंतित थे कि खेली तालाब जिनमें पानी नहीं रहता, पशुओं के लिए पानी कहां से लाएंगे जब सिंचाई का ही पानी पूरा नहीं होगा। लेकिन इस मानसून ऐसी मेहर बरसी है राजस्थान में खास तौर पे कि हर किसी की इच्छा पूरी हो गई। और देखिए भजनलाल सरकार ने 381 बांधों पर जल महोत्सव मनाया, ये भी पहली बार हुआ है। तो तमाम चीजें जो बारिश खुशियां लेकर आई उसे पूरा राजस्थान ने बांटा है, पूरे राजस्थान ने। ठीक है विनोद जी, शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। कहा जा सकता है अगले 2 से 3 साल का पानी बरस चुका है और फिलहाल पानी की कोई किल्लत राजस्थान के किसी कोने में नजर नहीं आती।